मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ शाखा की वार्षिक साधारण सभा तथा 45वें शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गत दिनांक 20 अप्रैल को शहर के महालया रोड स्थित विवेकानंद केंद्र आनंदोलय भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डिब्रूगढ़ शाखा के सत्र 2024-25 के शाखाध्यक्ष युवा मनीष देवड़ा, सचिव युवा मुकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष युवा सौरभ तुलसियान, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी आत्माराम बिरमीवाल, विशिष्ट अतिथि ज्योति ललिता कनोई फाउंडेशन की न्यासी श्रीमती ललिता कनोई को मंचासीन करवाया गया। मंचासीन अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्वलन किया गया। असम के जातीय गीत ओ मोर आपनार देश की सामूहिक प्रस्तुति से कार्यक्रम आगे बढ़ा। आयोजकों की ओर से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित कार्यक्रम में आमंत्रित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों, गणमान्य लोगों, पत्रकारों का दुपट्टे से अभिनंदन किया गया। युवा मनीष देवड़ा ने स्वागत संबोधन रखा। युवा मुकेश अग्रवाल ने उनके कार्यकाल सत्र 2024-25 का सचिव का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने ताली बजाकर सराहना की। अपने संबोधन में मुकेश ने उनके सचिव पद के कार्यकाल के दौरान सहयोग करने वाले सभी मंच साथियों, समाज बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी से उनके आगामी कार्यकाल के दौरान भी पूर्ववत सहयोग की उम्मीद जताई। विशिष्ट अतिथि ने सत्र 2025-26 के नवनिर्वाचित शाखाध्यक्ष युवा मुकेश अग्रवाल को, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पोद्दार ने नई कार्यकारिणी के सचिव युवा अंकुश कैडिया तथा कोषाध्यक्ष युवा सौरभ तुलसियान तथा ललित चुमडिया ने अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ वाक्य पाठ करवाते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में मनीष देवड़ा ने अपने कार्यकाल से जुड़ी बातों से सभी को अवगत कराया तथा अपने सभी मंच साथियों का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान विशेष सहयोग करने वाले उनकी शाखा के कुछ सदस्यों को अध्यक्षीय पुरस्कार भी प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान डिब्रूगढ़ शाखा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शाखा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले समाज के 11 महानुभावों क्रमशः सीए आकाश अग्रवाल, डॉक्टर अमन बुकलसरिया, अनुज पोद्दार, ललित चुमडिया, प्रदीप अग्रवाल, टिकम राजकुमार केसान, राजेश गोयनका, सुमन शर्मा, पत्रकार अशोक धानुका, संजय गोयनका, बरबरुआ तथा सुनील खीमका को मंच मित्र की उपाधि से तथा स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। साथ ही ललिता कनोई को नारी गौरव तथा आत्माराम बिरमीवाल को समाज गौरव का सम्मान प्रदान किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि ने मंच द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की सराहना की तथा नई टीम के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त सचिव अंकुश कैडिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मारवाड़ी युवा मंच को मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आज ये लोगों ने नारी शक्ति का जो आह्वान किया है वो ह्यूमन एम्पावरमेंट का पहला कदम है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप लोगों के द्वारा किए हुए कार्यों को देखती हूँ। जैसे कि मुझे याद है कोविड के टाइम में जहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और आप लोगों में खाना लोगों को प्रोवाइड करते थे, ब्लड प्रोवाइड करते थे और बहुत कुछ आप लोगों ने किया है। वो आज शायद ही कोई भूल पाएगा। जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने सब बताई दिया है कि क्या क्या कार्य करें, तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। प्रतिमा विसर्जन की बात है, हम लोग सभी कोई हमेशा देखते हैं कि सड़क के किनारे प्रतिमाएं पड़ी है, बुरा भी लगता है, लेकिन कभी मन में ये विचार नहीं आया कि इनका कुछ करें। लेकिन आप लोगों ने ये सोचा कि इनका विसर्जन करेंगे, बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हाँ, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 साल में आपका प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत धूमधाम से होगा। शक्ति के साथ खड़े हुए हैं। युवा शक्ति और नारी शक्ति। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, नारी शक्ति विश्व शक्ति। हमें इस शक्ति को जगाते रहना है और यह शक्ति ही हमें अद्भुत शक्ति प्रदान करेगी। यदि हमें आगे बढ़ना है तो बिना शक्ति के कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है उन्होंने अपना
पूरा विवरण दिया है, इसीलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं कुछ दे तो नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, मगर दे सकता हूँ। तो मेरा आशीर्वाद नेक्स्ट कमेटी को और आने वाली कमेटी को, दोनों को मेरा भरपूर आशीर्वाद होगा। उस आशीर्वाद के तहत समाज के हर कार्य में वो अपना सही योगदान के साथ समाज का नाम ऊपर करेंगे और हर तरह की शक्तियों के साथ मिलकर के अच्छे से अच्छे कार्यों को करेंगे। मैं इतने करके मैं आपको नमन करता हूँ। मेरा कुछ व्यस्त कार्यक्रम है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं जाने की भी कृपा आपसे चाहूँगा कि आप मुझे युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूँ कि मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ शाखा के सचिव कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूंगा तथा राष्ट्रहित समाज हित और मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूं कि मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ शाखा के अपने अपने पदों का नाम ले पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता सामर्थ्य और शक्ति के साथ करूंगा तथा राष्ट्रहित समाज हित और मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त शाखा की पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूँ कि मारवाड़ी युवा मंच की अध्यक्ष पद शाखा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूँगा तथा राष्ट्रहित समाज हित और मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा।